बहुत से भाई गलती करते हैं, जो हमारा सिंक होता है उसको मार्बल के ऊपर रख देते हैं, मार्बल के बराबर नहीं लगाते। उससे क्या होता है, हमारा कीमती फर्नीचर भी ख़राब होता है, कैबिनेट भी ख़राब होते हैं और भारी। हालांकि उसको मार्बल के बराबर लगाना चाहिए, मार्बल के ऊपर आपको नहीं रखना चाहिए। अगर आप मार्बल के ऊपर उसको रख देंगे, उसको मार्बल के बराबर नहीं लगाएंगे, तो उससे होगा क्या कि जो हमारा मार्बल के ऊपर पानी गिरता है वो उसके अंदर नहीं आएगा, वो नीचे गिरेगा। हमारे जो कीमती कैबिनेट होते हैं वो ख़राब होंगे और हमारा नुकसान होगा। आप जब भी सिंग लगाएं, मार्बल के अंदर पंच करके लगाएं, यानी कि मार्बल के बराबर हो। तो इसको लगाने का सही तरीका आज मैं आपको बताने वाला हूं और प्रैक्टिकल आपको करके भी दिखाऊंगा कि अगर आपने सिंग लगाना है फैंसी, और इसमें नल भी लगा के दिखाऊंगा, क्योंकि ये हमारा बहुत महंगा सेट है। और इसके अंदर अगर हम इसको बराबर करते हैं तो हमारा जो ग्राइंडर का ब्लेड है वो राउंड नहीं होता, घूमता नहीं है, ये कोने हैं जो, क्योंकि ये तो कोने हैं ना, चौकोर है, तो हमारा ब्लेड चलता नहीं है। आज मैंने एक ट्रिक लगाई है कि जिसके ज़रिए मैं आपको ये कोने बना के दिखाऊंगा इसी ब्लेड से। क्योंकि अगर हमारा गोल वाला बॉल, जो पुराने बॉल हमारे लगते थे, वो तो आसानी से लग जाते थे, क्योंकि हमने नीचे से इसकी धार काटनी होती है। सबसे पहले तो आपने इनके चारों तरफ निशान लगा लेना है इस फैंसी टप के, क्योंकि निशान लगाएंगे उस निशान के बराबर फिर हम क्या करेंगे कि ग्राइंडर मारेंगे। और ग्राइंडर आपने पूरा अंदर तक नहीं कर देना। जिस तरह आपने देखा है कि मैंने पहले निशान लगाया, अब मैं ये ग्राइंडर मार रहा हूँ, उतने एरिए में मार रहा हूँ, उतना गहरा करूँगा जितना मोटा हमारा बॉल है जो हम सिंग लगा रहे हैं, जितनी थिकनेस उसकी है ना, उतनी थिकनेस में हम झरी मार लेंगे। दोस्तों ये फैंसी सिंग है, इसको बहुत मुश्किल से लगता है ये, अगर हम इसको अंदर पंच करेंगे। और जो ये हमारा मार्बल है ये भी आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल मार्बल हमारा मज़बूत होता है, पक्का होता है, और वो इतनी आसानी के साथ नहीं कटता, कटाई उसकी नहीं होती। उसके लिए ज़्यादा तो हमें ब्लेड ढूंढने पड़ते हैं। अब आप लोग सोचते होंगे हम लोग जब मार्बल काटते हैं तो वो उसके कोने भी झड़ जाते हैं, सही से मार्बल कटता भी नहीं है। लेकिन दो चीज़ें होती हैं, जिस ब्लेड से आप टाइल्स काट रहे होते हो ना, उस ब्लेड से आप लोया भी काट दो, फिर उसके बाद अगर आपने मार्बल काटा तो वो वाला ब्लेड आपका सही काम नहीं करेगा, वर्क नहीं करेगा, नहीं चलेगा सही। आपने अगर मार्बल के लिए काम करना है तो एक ब्लेड अलग से रखें, बिग 5 का ले लो, जैसा ब्लेड मैं चला रहा हूँ लाल वाला ना, ये वाला ब्लेड। अच्छा, हमने ऊपर से इसकी झरी मारी, तो अब हमने क्या किया कि इसकी नीचे से भी मैं कटिंग कर रहा हूँ, क्योंकि हमने ऊपर से मारा, अब साइड से हम मारेंगे तो वो हमारा जो कोना है ना वो उड़ जाएगा, बराबर हो जाएगा। और इसी तरह हम कच्छ में भी ले आएंगे, दोनों तरफ ब्लेड को घुसेड़ेंगे, इधर से भी उधर से भी, हमारा कोना बन जाए, कोने तक हमारा ब्लेड चला जाए। मार्बल हमारा हार्ड है, बड़ी मुश्किल से हमारे कोने बने हैं। मैं आपको कोने बना के भी दिखाता हूँ और टप लगा के भी दिखाता हूँ कि आप देखेंगे किस तरह मैंने बराबर करके बिल्कुल टप लगाए, और बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कि ये मार्बल के ऊपर है, यानी कि हमने अंदर करके लगाया है इसको। मेहनत तो हमने की है लेकिन काम हुआ है। अगर हम ऊपर रखते तो पानी हमारा ना जाता। अच्छा, आपने ये बिग 5 का ब्लेड लेना है, क्योंकि बिग 5 का जो ब्लेड है ना, इसमें क्वालिटियाँ भी बहुत सारी आती हैं। अब आप सोच रहे होंगे क्वालिटी का कैसे पता चलेगा। आपने हार्डवेयर की दुकान पे जाना है, उसको कहना है हमें 1 नंबर ब्लेड दो। जो 1 नंबर ब्लेड होगा वो थिकनेस में सबसे पतला होगा, मोटा नहीं होगा। जो मोटा ब्लेड होगा वो 2 नंबर होगा, वो वर्क सही नहीं करेगा। जो बिल्कुल पतला ब्लेड होगा ना, वो समझ लो 1 नंबर ब्लेड है, वो आपका काम करेगा। अब आप देखें, मैंने चारों तरफ इसके कोने बना दिए, देखें फिनिशिंग उतनी गहराई में बनाई है, उतनी थिकनेस में बनाए कि जितनी थिकनेस में मेरा टप है। अब मैं इसके ऊपर टप रखूँगा तो मेरा टप इंशाल्लाह बिल्कुल ही बराबर आएगा, यानी कि ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि मैंने मेहनत की है। इसी तरह आप भी बनाया करें। इसको पट में चलाएंगे ना, तो पट में चला के इसके कोने बना सकते हैं आप। पहले आप ऊपर से चलाएं, फिर आप इसको पट में चलाएं, तो आपके ये कोने बन जाएंगे बिल्कुल साफ़ सुथरा, इसी तरह बन जाएगा। अब हम रखते हैं इसके ऊपर टप। टप रख के भी मैं आपको दिखाता हूँ कि टप रखने के बाद क्या सूरत हाल बन रही है, क्या ये बराबर आ रहा है कि बराबर नहीं आ रहा, या इसमें कोई मसला आ रहा है। व्यूअर बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा दिमाग आपके पास होना चाहिए। दिमाग आप लगाएंगे
तो इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। अब देखें मेरा ये बन गया। अब मैं इसको इसके ऊपर रखूँगा। मैंने नल भी लगा दिया है, देखें माशाल्लाह से। अब ये बिल्कुल बराबर आएगा। ये इसको थोड़ा सा मैं दबाऊँगा क्योंकि ये फिक्स है ना, इसको लूज़ नहीं है। लूज़ होता तो ये हिलता फाइनली रहता। व्यूअर मैंने टप लगा दिया, आप देखें बिल्कुल ही मैंने बराबर लगाया है, ये ऊपर नहीं है, यानी कि बिल्कुल बराबर है क्योंकि हमने इसकी कटिंग करी। आप लोग कहते हो ना कि हम जब टप को लगाते हैं कटिंग नहीं होती, गुलाई में होती है, तो मैंने आपको बताया कि आपने सीधी कटिंग किस तरह करनी है। इसका ये तरीकाकार होता है सीधी कटिंग करने का, वरना ये सीधी कटिंग होती नहीं है क्योंकि हमारा गोल ब्लेड होता है, तो हमारे ब्लेड से बिल्कुल सीधी कटिंग नहीं हो पाती, बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि मैंने आपको ट्रिक बताई है कि अगर आपने सीधी कटिंग करनी है तो आप किस तरह कटिंग करेंगे सीधी, ये तरीकाकार होता है सीधी कटिंग करने का।